ठीक है भाई। हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ा रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड CI/SI में फ़र्क क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है मेरे भाई। क्लियर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जीपी में होते हैं, पर्टिकुलर ईयर के CI जीपी में होते हैं। मैंने बहुत सारी थ्योरी आपको पढ़ाई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जीपी में होते हैं, पर्टिकुलर ईयर के CI भी जीपी में होते हैं। इस सब मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे दोस्तों ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, अमाउंट्स का रेशियो कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बस एक ही कंसेप्ट रह गया था, फिर हमें केवल सवाल करने हैं। वो कंसेप्ट सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कंपाउंडिंग, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी ब्याज मिलता है। तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ेंगे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स होता है, जो आज अमाउंट्स है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा मेरे भाई। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है कितने समय के बाद सक्सेसिव करना है। चलो, तो सबसे पहले एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो सवालों को उधेड़े बिना हम रुकेंगे नहीं। ठीक है जी। किधर गया, अरे कहां मर गया। जी, सबसे पहले है ईयरली कंपाउंडिंग। सबसे पहले है ईयरली कंपाउंडिंग। ईयरली कंपाउंडिंग, ईयरली कंपाउंडिंग हिंदी में हम इसको कहते हैं वार्षिक संयोजित करना। हिंदी में हम इसको कहेंगे वार्षिक, वार्षिक संयोजित, वार्षिक संयोजित। हिंदी में हम इसको कहेंगे वार्षिक संयोजित, कंपाउंड, एनुअली, ईयरली कंपाउंडिंग। ईयरली कंपाउंडिंग या एनुअली कंपाउंडिंग एक ही बात है। ईयरली कंपाउंडिंग या एनुअली कंपाउंडिंग एक ही बात है। मान लीजिए मेरे दोस्तों, ब्याज की दर है 40% पर एनम। माना ब्याज की जो दर है वो 40% पर एनम है। ब्याज की जो दर है वो 40% पर एनम है। ईयरली कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? ईयरली कंपाउंड का मतलब है कि हर एक साल में जो भी ब्याज होगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। जब मैं आपसे कहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ईयरली कंपाउंडिंग करना है या एनुअली कंपाउंडिंग करना है, इसका मतलब हर एक साल में जो भी ब्याज होगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। मान लीजिए जैसे ब्याज की दर है 40% पर एनम और समय है, मान लीजिए समय है 1 साल। टाइम कितना है? 1 साल है। तो आप मुझे बताओ कि अगर प्यारे बच्चों आज आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करें, अगर आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करें, ब्याज अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे, ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में आपको 40% ब्याज मिलेगा। अगर आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो 1 साल में आपको 40% ब्याज मिलेगा। तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? अमाउंट 140 हो जाएगा, 140। तो ईयरली कंपाउंड का क्या मतलब है कि हर एक साल में ब्याज को अमाउंट्स में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाना है। चलो अगर आगे भी करें तो मेरे प्यारे भाई अगले साल फिर आपको 40% ब्याज मिलेगा। अगले साल यानी कि 140 रुपए का 40% कितना होता है? 56 रुपए। अगले साल फिर आपको 40% ब्याज मिलेगा।
₹140 का 40% क्या होता है? 140 का 40% ₹56 ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 140 में 56 जोड़ो, अमाउंट हो जाएगा ₹196, ₹196 ब्याज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, ये है ईयरली कंपाउंडिंग। हर एक साल में आपको ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाते जाना है। पहले प्रिंसिपल ₹100 था, एक साल बाद 140 हो गया, उसके एक साल बाद 196 हो गया। यानी कि इस हिसाब से आपको 2 साल में कितना ब्याज मिला? 2 साल में ₹100 196 हो गए। 2 साल में आपको 96% ब्याज मिला, यानी कि 40 और 40 का सक्सेस। कितना बेटा? ये आगे भी कर सकते हैं कंटिन्यू। 40 और 40 का सक्सेस, 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40/100, 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 80 प्लस 16 96% आपको ब्याज मिला। तो ये होता है ईयरली कंपाउंडिंग। क्या है भाई ये? ईयरली कंपाउंडिंग। ईयरली कंपाउंडिंग क्या मतलब? ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब कि हर एक साल में, हर एक साल के टाइम में जो भी ब्याज बनेगा हर एक साल में, उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाना। कितने साल में? एक साल में मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि हर एक साल में सक्सेसिव होगा। अगर आप ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो हर एक साल में सक्सेसिव होगा। मैंने आपको यहां पे 2 साल का एग्जांपल लेके दिखाया कि मानो अगर जैसे ब्याज की दर 40% पर एनम है, तो हर एक साल में आपको अपना पैसा 40% बढ़ाते जाना है। ईयरली कंपाउंडिंग है तो हर एक साल में आपको पैसा 40% बढ़ाते जाना है। तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 40 का सक्सेस। 3 साल में अगर आगे भी कंटिन्यू करें तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 40 का 3 बार सक्सेस करना पड़ेगा। 4 साल में कितना? 40 का 4 बार सक्सेस करना पड़ेगा। तो ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब है कि हर एक साल बाद अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब है हर एक साल बाद अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है, हर एक साल बाद ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाना है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ठीक है जी, ये मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आप ईयरली कंपाउंडिंग करोगे तो हर एक साल बाद अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने प्रिंसिपल ₹100 इन्वेस्ट किया है मेरे भाई, तो ₹100 मेरे दोस्तों एक साल के बाद अमाउंट कितना बन जाएगा? एक साल के बाद ₹140 अमाउंट बन जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई? 40% ब्याज मिलेगा। यह है ईयरली कंपाउंड। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। अब आगे चलिएगा बच्चे, आगे चलिएगा। एक बार कंसेप्ट समझने में टाइम लगेगा बेटा, सवालों को करने में। कंसेप्ट बहुत धीरे से समझो, जैसे आप गधा हो, लेकिन जब सवाल करो तो रॉकेट की तरह करो। आगे है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, आगे है मेरे भाई हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, आगे है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक, छमाही संयोजित। हिंदी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे छमाही या अर्धवार्षिक संयोजित। छमाही या हिंदी में अर्धवार्षिक संयोजित। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, छमाही या अर्धवार्षिक संयोजित। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात को समझ रहे हैं। तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब है, हाफ ईयर का मतलब होता है 6 महीना। एक साल 12 महीना, हाफ ईयर मतलब 6 महीना। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो हर 6 महीने में ही अमाउंट का कैलकुलेशन होगा। ईयरली कंपाउंड का मतलब हर एक साल में अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब हर 6 महीने में ही अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब हर 6 महीने में जो भी ब्याज होगा, हर 6 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर 6 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे मेरे भाई। मान लीजिए आपने ₹100 इन्वेस्ट करे मेरे भाई, ₹100 इन्वेस्ट करे। कितने समय के लिए? एक साल के लिए। देखो टाइम मैंने यहां पर लिखा है, टाइम लिखा है बच्चों एक साल। ब्याज की दर क्या लेनी है? 40% पर एनम। मान लीजिए आपने ₹100 इन्वेस्ट करे एक साल के लिए, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, छमाही संयोजित करना है। छमाही संयोजित करने का मतलब है कि भाई एक साल का मतलब होता है 12 महीने।
एक साल का मतलब होता है 12 महीने। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 6 महीने और 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? 6 महीना क्या हो जाएगा? 12 महीना, टोटल 1 साल। आप बताओ, अगर ब्याज 1 साल में 40% है, आप ब्याज बताओ 1 साल यानी कि 12 महीने में 40% है, तो ब्याज हर 6 महीने में कितना मिलना चाहिए? 20%। ब्याज अगर 1 साल में 40% है तो हर 6 महीने में आपको 20% ब्याज मिलेगा। हर 6 महीने में ही आपको 20% ब्याज मिलेगा, यानी कि हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा मेरे भाई। हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। हर 6 महीने में अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, ब्याज की दर 40% पर एनम है, तो हर 6 महीने के बाद, आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो 6 महीने बाद अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे, फिर अगले 6 महीने बाद अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे। ब्याज 1 साल में 100% है, 6 महीने में कितना होगा? 20%। 100 रुपए पर 20% ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 महीने बाद 120 है। 6 महीने बाद अमाउंट है, अगले 6 महीने में फिर 20% ब्याज मिलेगा, यानी कि 120 रुपए का 20% क्या होता है? 24। 120 रुपए का 20% क्या होता है? 120 रुपए का 20% 24 होता है। 120 पर 24 रुपए ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 144। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 144 आपका अमाउंट हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्त, अगर आप ईयरली 1 साल में, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, ब्याज की दर 40% है, तो 1 साल में 100 रुपए 144 हो जाएंगे। 1 साल में 100 रुपए 144 हो जाएंगे, तो आपको 1 साल में ब्याज मिलेगा कितना? 44%। जबकि ईयरली कंपाउंड कर रहे थे तो 1 साल में ब्याज मिल कितना रहा था? केवल 40%। पर हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर आपको 1 साल में कितना ब्याज मिल गया? 44%। ये फर्क है मेरे भाई। ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब है कि हर 1 साल में अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब हर 6 महीने में ही कैलकुलेशन करो, हर 6 महीने में ही सक्सेसिव करो, हर 6 महीने में अमाउंट की कैलकुलेशन करो, हर 6 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओ। यहां 100 रुपए था, 100 रुपए पर 6 महीने में 20% ब्याज है, 100 रुपए में 20 ऐड किया, 120 आ गया। अब 120 पर 20% 24 रुपए ब्याज मिलेगा, क्या हो गया? अमाउंट 124 हो गया। यानी कि हर 6 महीने में ही ब्याज ऐड करके आपको नया प्रिंसिपल बनाना है। क्लियर है? ये होता है बेटे कंपाउंडिंग का मतलब। मुझे लगता है आज आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अगला है मेरे भाई क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अगला है आपके पास क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंड। क्वार्टर का मतलब होता है पौवा, पौवा मतलब 1/4, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। क्वार्टरली कंपाउंड, 1 साल का 1/4 क्या होता है? 1 साल में होता है 12 महीने, 12 महीने का 1/4 होता है 3 महीने, तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। हिंदी में कहेंगे तिमाही संयोजित, हिंदी में इसको कहेंगे मेरे भाई तिमाही संयोजित। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? तिमाही संयोजित। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तिमाही संयोजित। मान लीजिए आपने फिर से 100 रुपए इन्वेस्ट करे, मान लीजिए मेरे दोस्तों आपने फिर से एक बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट करें, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है। ब्याज की दर कितनी है? 40% पर एनम। ब्याज की दर 40% पर एनम है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए मेरे प्यारे भाई? 1 साल के लिए। तो क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब यह है, क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब यह है कि हर 3 महीने में ही अमाउंट की कैलकुलेशन होगी। क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब हर 3 महीने में ही अमाउंट की कैलकुलेशन होगी। हर 3 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। भाई समय कितना है? 1 साल का लेना है। 1 साल के समय के लिए ब्याज निकाल के दिखा रहा हूं। 1 साल होता है 12 महीने, पर आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे मेरे प्यार भी, क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो इसका मतलब 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी मेरे भाई।
3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगे। क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, हो गया 12 महीना। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि हर 3 महीने में ही आपको ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बना लेना है। अगर ब्याज की दर 40% पर एनम है, अगर ब्याज 1 साल में 40% है, तो ब्याज 3 महीने में कितना होगा? 10%। 4 से भाग दे देंगे मेरे भाई, 4 से भाग दे देंगे मेरे भाई। एक क्वार्टर का मतलब 1/4, 1 साल में 40%, 3 महीने में 10%, यानी कि आपको हर 3 महीने में 10% ब्याज मिलेगा। 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 तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना, आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 का 4 बार सक्सेसिव मिलेगा। आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 का 4 बार सक्सेसिव होगा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो हर 3 महीने में ही आपको अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। हर 3 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाना है। 100 रुपए पर 3 महीने 10% ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा अमाउंट? 110। अगले महीने में 110 का 10% 11 रुपए ब्याज मिलेगा, क्या हो जाएगा? 121। अगले 3 महीने में फिर 10% ब्याज मिलेगा, 121 का 10% 12.1, कितना हो जाएगा? 133.1। अगले 3 महीने में फिर 10% ब्याज मिलेगा, 133.1 का 10% 13.31, 13.31 जोड़ो, क्या आ जाएगा? 146.41 हो जाएगा। यानी कि हर 3 महीने में ही मेरे प्यारे भाई, हर 3 महीने में ही आप अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे हो। हर 3 महीने पर ही अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे हो। हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना लेना है। यानी कि इस हिसाब से अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, ब्याज अगर क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो 1 साल में आपका अमाउंट कितना बन गया? 146.41 अमाउंट बन गया। तो आपको ब्याज कितना मिला? 46.41% ब्याज मिला। यानी कि आपको ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, क्या इसका फर्क समझ में आ रहा है? ईयरली कंपाउंडिंग से ज्यादा ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में मिला है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से ज्यादा ब्याज क्वार्टरली कंपाउंडिंग में मिलेगा। कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि आप कितने समय के अंदर नए अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन में जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। अगर आप ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो इसका मतलब हर 1 साल में अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है, हर 1 साल का ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाना है। जब मैं बात करता हूं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की, तो हर 6 महीने में अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। हर 6 महीने में ब्याज ऐड करके नया जो है आगे का प्रिंसिपल बनाते जाएंगे। जब मैं ब्याज कहता हूं क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो हर 3 महीने में अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। हर 3 महीने में ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल आगे का बनाते जाएंगे। ईयरली से ज्यादा ब्याज हाफ ईयरली में मिलेगा, हाफ ईयरली से ज्यादा ब्याज क्वार्टरली कंपाउंडिंग में मिलेगा, क्वार्टरली से ज्यादा ब्याज मंथली कंपाउंडिंग में मिलेगा। जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग करोगे, मान लो आप 3 महीने की बजाय 1 महीने में कंपाउंडिंग करने लगो, मंथली कंपाउंडिंग करने लगो, और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आप दिन की कंपाउंडिंग करने लगो, हर दिन सक्सेसिव करने लगो, और ज्यादा ब्याज मिलेगा। जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग करोगे उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये आपको बेसिक समझना है, रटना नहीं है कि ये आधा कर दो, ये 4 गुना कर दो, गधों की तरह रटना नहीं है। हमें कंसेप्ट समझना, रट्टाबाजी नहीं करनी है। ठीक है जी। मैंने अक्सर देखा है मास्टरों को कैसे पढ़ाते हैं, हाफ ईयरली में बेटा कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। हाफ ईयरली में देख कुछ नहीं होता, ये देख रेट दे रखा, रेट आधा कर दे, टाइम डबल कर दे। देख क्वार्टरली कुछ नहीं होता, रेट बटे 4 कर दे, टाइम 4 गुना कर दे। अरे ये सब बकवास नहीं करी जाती है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कंपाउंड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, बेसिक क्या है, तो बेसिक समझना जरूरी है। टाइम लेके बता, पर हर बच्चे को समझ में आ गया होगा।
देवेश कोयर समझ नहीं आ रहा। देवेश कोयर क्या आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है पूरा? देवेश कोयर अगला कमेंट मुझे ये लग के बताओ कि सर पिछली जो 1.5 घंटे की बेसिक क्लास हुई थी क्या वो आपने पूरी पढ़ ली है देवेश? हाँ या ना? और कुछ मत बकना, बस ये बताओ हाँ या ना। सर जी 8 मंथली भी 8 मंथ में हर 8 महीने में कैलकुलेशन करेंगे, नया कुछ नहीं है। देवेश कोयर जब तुमने पिछली क्लास पढ़ी नहीं है, नहीं आप लिख रहे हो, तो ये लेक्चर बंद करो, पहले कंपाउंड टेस्ट की पहली बेसिक क्लास पढ़ो, तब जाके यहां पे आना। किसी बच्चे ने अगर कंपाउंड टेस्ट की पहली बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है तो वो जाके पढ़ो, उसके बाद दूसरी क्लास में आना, ठीक है? अब हम सवाल करने वाले खटाक। थ्योरी मैंने आपको सारी बता दी, थ्योरी। टाइप नंबर 1 मेरे भाई, टाइप नंबर 1 आ जाओ। A certain sum of money become 2.25 times of itself in 2 years. Find the rate of interest if compounded annually. कोई धनराशि मेरे भाई 2 साल में खुद का 2.25 गुना होती है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 2 साल में खुद का 2.25 टाइम्स हो जाती है। कोई धनराशि 2 साल में 2.25 गुना हो जाते हैं, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज की दर क्या है? अगर 2 साल में 2.25 गुना हो रही है तो हर 1 साल में कितने गुना होगी? अंडर रूट 2.25 का क्या कर लोगे? अंडर रूट। अगर कोई धनराशि 2 साल में 2.25 टाइम्स हो रही है तो हर 1 साल में कितना होगी? 2.25 का अंडर रूट 1.5 गुना। 1.5 गुने का मतलब क्या होता है? 150%। 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, यानी कि अगर आपका पैसा हर 1 साल में 150% हो रहा है, 100% से 150% हो रहा है, तो एक्स्ट्रा 50% क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। एक्स्ट्रा 50% क्या है? ब्याज। खत्म। दूसरा मैं आपको करवा ही चुका हूं, तीसरा सवाल ही बताइए। दूसरा मैंने एग्जाम्पल में ही आपको करा दिया था सवाल। 15 नहीं है बावले, 50% आंसर है। कोई सम ऑफ मनी, पहला टाइप है, 4 साल में 512/162 गुना हो जाती है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज की दर बताओ। 512/162 गुना। कोई धनराशि 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर खुद का 512/162 गुना हो जाते हैं। 2 से कट रहा है बेटा, 512 2 से कट रहा है 256 बार, 162 2 से कट रहा है 81 बार। ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 4 साल का। 4 साल में आपका पैसा 256/181 गुना हो गया, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? पिछला लेक्चर पढ़ के 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? फोर्थ रूट। इसका फोर्थ रूट करना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो खेली पावर में चलता है। अगर 4 साल में 256/81 गुना हो रहा है तो हर 1 साल में कितना गुना होगा? फोर्थ रूट। 256 का फोर्थ रूट 4, 81 का फोर्थ रूट 3। ये आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 1 साल में आपका पैसा 3 रुपए से 4 रुपए हो जाएगा। हर 1 साल में आपका जो है धनराशि 3 से 4 हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपए। 3 रुपए 4 हो गया, ब्याज कितना मिला? 1 रुपए 3 पर। तो ब्याज की दर है 1/3 या 33.33%। ब्याज की दर है 1/3, 33.33%। आइए आगे का सवाल, चौथा। यस, ये बताओ। हाँ, ये सवाल में बहुत सब बच्चे गलती करेंगे। कोई सम ऑफ मनी 625/256 गुना हो जाती है 1 साल में, तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है। अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, ये अब तक जो भी सवाल किए हैं उन सब से अलग है। कोई धनराशि 1 साल में 625/256 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 1 साल में खुद का
625/256 गुना हो जाते कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक साल में। लेकिन ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता। क्वार्टरली कंपाउंड मतलब ब्याज यहां सालाना कंपाउंड नहीं होता, हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। अच्छा, समय कितना दिया है? 1 साल। 1 साल का टोटल टाइम है। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो 3-3 महीने की 4 साइकिल बनेंगी कि नहीं बनेंगी? 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना हो गया मेरे प्यारे भाई 1 साल 12 महीना। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना हो गया 1 साल 12 महीना। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। अगर कोई धनराशि 1 साल में 625/256 गुना हो रही है, ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो हर 3 महीने में कितने गुना होगा बेटा? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आपका समय 1 साल है, 1 साल का मतलब 12 महीने, और आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो, हर 3 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, तो 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। आपका पैसा 12 महीने में 625/356 गुना हो गया 12 महीने में, तो 3 महीने में कितना होगा? फोर्थ रूट। आपका पैसा हर 3 महीने में कितने गुना हो रहा है, इसका फोर्थ रूट करना पड़ेगा। इसका फोर्थ रूट करना पड़ेगा मेरे भाई, बोलो हाँ कि ना? फोर्थ रूट करना पड़ेगा। 1 साल यानी कि 12 महीने में अगर 625/256 गुना हो रहा है, तो 3 महीने में कितना? हर 3 महीने में कितने गुना? और आप क्वार्टरली कंपाउंड करो ना, हर 3 महीने में। फोर्थ रूट 625 का फोर्थ रूट 5, 256 का फोर्थ रूट 4, यानी कि हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना होगा। हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना होगा। हर 3 महीने में, हर तीन, अरे 5/4 की 4 बार गुणा करूंगा, 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4, तो ही तो कुल मिला के 1 साल 12 महीने में 625/256 गुना होगा। 5/4 हर तीन। अगर आप ये सोचो ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, हर 3 महीने में 5/4 गुना हो रहा है। अगर हर 3 महीने में 5/4 गुना होगा, 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4, तो ही तो 1 साल 12 महीने में 5/4 की पावर 4 हो पाएगा 625/256 गुना। यानी कि आपका पैसा हर 3 महीने में 5/4 गुना हो रहा है। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 3 महीने का 5/4 गुना। अगर हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है, यानी कि 4 रुपए 5 रुपए बन रहे हैं, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 4 रुपए पर 1 रुपए, 25%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 25% आ गई। 5/4 गुना होने का मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 25%, जो कि गलत है बेटा। ये तो 25% ब्याज 3 महीने में है। ये 25% ब्याज 3 महीने में है। आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज की सालाना दर बतानी है। 3 महीने में 25% ब्याज है, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा? ब्याज की एनुअल दर क्या होगी? 4 गुना 100% पर एनम। तो ब्याज की जो दर है वो 100% पर एनम है, 100% पर एनम। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वाला करेक्ट है, और बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर कराने वाला ये सवाल है। ये 25% ब्याज तो 3 महीने में है बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ना आसान नहीं है, अच्छे अच्छों की लंका लग जाती इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सालाना ब्याज कितना होगा? 12 महीने में 100% पर एनम। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल लिया था, ब्याज की दर कितनी है? 40% पर एनम। 1 साल में 40% ब्याज। लेकिन जब आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे थे हर 3 महीने में, तो हर 3 महीने में कितना ब्याज मिल रहा था? 10%। हर 3 महीने में 10%, हर 3 महीने में 10%। जबकि सालाना 1 साल की ब्याज की दर क्या? 40% पर एनम। 1 साल में ब्याज की दर कितनी है? 40% पर एनम। जबकि क्वार्टरली कंपाउंड करने पर हर 3 महीने में कितना ब्याज मिल रहा था? 10%। तो 10%, 10% का 4 बार सक्सेसिव है 46.41%।
तो यहां सारा खेल साइकिल का, ईयरली कंपाउंडिंग मतलब हर एक साल में आपका पैसा गुना होगा, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलेगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब हर 3 महीने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलेगा। पूरा डिटेल में समझा दिया। टाइप खत्म, ये वाला जो है टाइप खत्म। अगला टाइप, और एक ही सवाल कराऊंगा, बताइए। करो, बताओ। एक ही सवाल कराऊंगा, ऐसा सवाल में बोला है, if the amount on a certain principal in 3 years at 12% rate of interest compounded annually is 12,000। अगर किसी मूलधन पर 3 साल के लिए 12% की दर से अमाउंट 12,000 रुपए है, तो चौथे साल के बाद अमाउंट क्या होगा? सवाल पढ़ो। किसी सर्टेन प्रिंसिपल का जो अमाउंट है 3 साल में 12% की दर से 12,000 है, यही तो है। 3 साल बाद 12% ब्याज की दर से जो अमाउंट है 12,000 रुपए। आपसे पूछा है चौथे साल के बाद अमाउंट क्या होगा? व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर द 4th ईयर? 4 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? भाई इस सवाल से ज्यादा कोई आसान है क्या? इससे ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। ये 3 साल बाद अमाउंट है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अगले चौथे साल के लिए प्रिंसिपल होगा, यानी कि अगले साल इसी 12,000 रुपए पर 12% ब्याज मिलेगा। 12,000 रुपए का 12% होता है 12 गुणा 12 144, 1440 रुपए। तो 4 साल बाद अमाउंट कितना होगा जोड़ देंगे, 12,000 में 1440 जोड़ेंगे 13,440 रुपए आंसर आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन 4 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। सवाल कैसे सॉल्व होता है बेटा? कंसेप्ट से सॉल्व होता है, ना कि ट्रिक से और गधे की तरह फॉर्मूला रटने से। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे। अगला टाइप, आगे चलेंगे। अगला टाइप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कई सारे जो है सवाल कराऊंगा। 25% इन 1 क्वार्टर, 100% इन 1 ईयर ब्याज। शुभम, अगर ब्याज की दर 100% पर एनम है तो हर 3 महीने में 25% ब्याज मिलेगा। 25%, 25%, 25%, 25% का 4 बार सक्सेसिव। When the interest is calculated on an annual compounding basis, अगर ब्याज की कैलकुलेशन एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस पे की जाती है, यानी कि ब्याज की कैलकुलेशन ईयरली कंपाउंडिंग पर की जाती है, तो अमाउंट 7,562 रुपए हो जाता है 4 साल में, और 5 साल में 8469.44। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई, ब्याज अगर ईयरली कंपाउंड किया जाता है तो 4 साल बाद अमाउंट 7,562 है, और 5 साल बाद है अमाउंट 8469.44। 8469.44 क्लियर है? तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे भाई। 4 साल बाद अमाउंट दिया, 5 साल बाद अमाउंट दिया। ब्याज अगर एनुअली बेसिस पे कंपाउंड किया जाता है। अगला टाइप आ गया, तीसरा टाइप आज की क्लास का, थर्ड टाइप, और ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सवाल होंगे। ब्याज अगर एनुअली कंपाउंड बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है तो 4 साल बाद अमाउंट है 7562, 5 साल बाद 8469.44। ब्याज की दर बताओ। भाई जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है। आप बताओ, जो 4 साल बाद अमाउंट है वो 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 7,562 रुपए ही एक साल में बढ़कर 8469.44 आएगा। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि यही 7,562 रुपए एक साल बाद
बढ़ के 8469.44 रुपए हो गए। बताओ कितने गुना हो गया, बताओ कितने गुना हो गया। डिवाइड करना पड़ेगा, 8469.44 को डिवाइड करना पड़ेगा 7562 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतने गुना हो गया। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे प्यारे भाई। पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन से देखें तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आ रहा है बेटा 44, यानी कि यही आंसर हो सकता है 12%। ये 1.12 गुना आएगा डिवाइड करके दोस्तों, क्योंकि अगर 1.1 अगर ब्याज की दर 12% पर एनम मानते हैं कि ब्याज की दर 12% पर एनम मानते हैं, ये वाला ऑप्शन, अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो एक साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा, 112%। 112% का मतलब 1.12 गुना। अगर 1.12 से गुणा करेंगे तो ही डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ पाएगा। और देखो यूनिट डिजिट मैच करेगा, 2 दूनी 4, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4। अगर आपने 15% माना, एक्चुअल डिवाइड करने में हालत खराब हो जाएगी, वो मैं करूंगा नहीं। 15% माना तो 2 डेसिमल नहीं आएंगे, 20% माना तो भी नहीं आएगा। क्यों? अगर ब्याज की दर 20% पर एनम माना है, 7562 को 20% बढ़ाओगे तो 1.2 से गुणा होगी, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, एक ही डिजिट आएगा, ना कि 2 डिजिट। ये नहीं है। 8% बढ़ाओगे तो 108% हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 6 इकाई का अंक आएगा, ना कि 4। इसलिए ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या आएगा? 12%। ये सवाल है, असली सवाल। ये देखिए, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल 4704 अमाउंट्स टू 5766 इन 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। किस ब्याज की दर से 4704 रुपए 2 साल में 5766 हो जाते हैं? ब्याज की दर बताओ। 4704 रुपए 2 साल में 5766 रुपए हो जाते हैं। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है कितने साल में? 2 साल में। 2 साल के अंदर 4704 रुपए की प्रिंसिपल, 5766 अमाउंट बन गया। ब्याज की दर क्या? आप बताओ, आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 4704 रुपए। ये प्रिंसिपल 2 साल के बाद अमाउंट कितना बन गया? 5766 रुपए 2 साल के बाद। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या? अमाउंट बटे प्रिंसिपल, आपका पैसा कितने गुना हो गया। 2 साल में प्रिंसिपल कितना है? 4704 रुपए। 4704 रुपए 2 साल बाद अमाउंट हो गया 5766 रुपए। बोलो हाँ। तो 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है कैसे पता चलेगा? अंडर रूट लेंगे बेटा। क्या लेंगे? अंडर रूट। इससे जाएगा ये मेरे भाई यहां पर 2 से तो जा रहा है, 4 4 8, 3 से भी जा रहा है, 6 से चला जाएगा ये है। 6 सत्ते 42, 5 6 अट्टे 48 और 6 चौक 24। 6 से 6 निम्मा 54, 6 चिंग 36, 6 एकम 6 हो गया भैया। 961 का अंडर रूट 31, 784 का अंडर रूट 28। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 साल का, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 1 साल में आपका पैसा, हर 1 साल में आपका पैसा 31/28 गुना हो रहा है। हर 1 साल में, हर 1 साल में, यानी कि हर 1 साल में 28 रुपए 31 बन जाते हैं। तो आपको ब्याज कितना मिलता है? 3 रुपए ब्याज मिलता है। किस पर? 28 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ब्याज की दर आ गई गुणा 100%। समझ आ गया बेटा? किससे जाएगा ये? 4 से जाएगा। 4 से 100 25 बार, 4 से 28 7 बार, तो आ गया 25 तिया 75/7%। ये ब्याज की दर आ गई, जो आएगा 7×2 10 सही 5/7% पर एनम। डी ऑप्शन, ये ब्याज की दर है। तो आपको यहां पे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ था। आपने मेरे प्यारे भाई क्या किया?
अंडर रूट लेके 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 31/28 गुना हो रहा है, इसका यह मतलब हुआ। ध्यान से देखना चाहो तो मान लो, जैसे और डिटेल में आपको बताऊं कि आपका प्रिंसिपल 4704 है। ये प्रिंसिपल 2 साल के बाद अमाउंट बन जाता है 5766 रुपए, 2 साल के बाद। लेकिन अचानक नहीं हुआ, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो 2 साल का मतलब 1 साल और 1 साल, ये 2 साल में हुआ मेरे भाई। आपका पैसा हर 1 साल में 31/28 गुना हो रहा है। हर 1 साल में 31/28 गुना, हर 1 साल में 31/28 से गुणा हो रहा है। हर 1 साल में 31/28 गुना, 31/28 टाइम्स। अगर आपने मेरे प्यारे भाई 4704 इन्वेस्ट करे थे, तो 1 साल बाद अगर आपने 4704 इन्वेस्ट करे थे, तो 1 साल के बाद वो 5208 बने। 5208, 31/28 गुना हुआ। फिर अगले 1 साल में फिर से 31/28 गुना हुआ और ये 5766 बन गया। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है हर 1 साल में। अगर आप 4704 इन्वेस्ट करते हो, तो 1 साल बाद 31/28 से गुणा होकर 5208 हो जाता है। फिर अगले 1 साल में फिर 31/28 से गुणा होकर 5766 हो जाता है। हर 1 साल में आपका पैसे 31/28 गुना हो रहा है। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है, तो यह पता करना होता है कि 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। यह है सीधी कहानी, सिंपल जिंदगी। यह सवाल है उल्टी कहानी, मेंटोस जिंदगी। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे यस सर, समझ आया है, एकदम क्लियर हो गया। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस टाइप के। 8वां सवाल हुआ है, ये देखिए 9वां सवाल। बोला है 3600 की धनराशि किस दर से 2 साल में 4277.16 रुपए हो जाएगी। सवाल यह है 3600 किस ब्याज की दर से 2 साल बाद अमाउंट हो जाएंगे 4277.16। 4277.16। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 3600 2 साल बाद 4277.16 हो गए। 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। 3600 4277.16 हो गए। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का क्या आएगा बच्चों? इसका अंडर रूट आएगा। डेसिमल हटाओगे तो भाई यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। 36 9 से कटता है 4 से, क्या ऊपर वाला नंबर 9 से कट रहा है? 7 2 9, 7 4 11, 12 6 18। हाँ जी, 9 से कट रहा है। तो 9 चौक 36, 40,000। 9 से काट लीजिए, 9 9 चौक 36, 6 7 9 7 63, 4 9 पंजे 45, 2 1 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36। 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा मेरे भाई 10,000, और 4 से भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 18, 3 2 4 8 32, 4 एकम 4 ही आ गया। नीचे 10,000 का अंडर रूट 100 आ गया, 100। ऊपर एक 111,881, 81 आ रहा है। 81 मतलब 9 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ गया 109। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 100/109 गुना हो रहा है। हर 1 साल में आपका पैसा 100/109 गुना हो रहा है। 100 रुपए 109 रुपए बन गए 1 साल में, तो आपको ब्याज कितना मिला? 9 रुपए। किस पर? 100 रुपए पर। ब्याज ये कितना होता है? 9%। ब्याज की दर है 9% पर एनम। ये लेटेस्ट रेलवे के पेपर में सवाल आया था। देखो, एग्जामिनर कुछ नया तो कर नहीं सकता इस सवाल में, कोई क्रिएटिव, तो वो क्या करता है? कैलकुलेशन ही बढ़ा देता है। ये बताइए बच्चों, क्या आंसर है? सवाल नंबर 10।
यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो 17,200 रुपए की धनराशि 2 साल में किस ब्याज की दर से 23,520 रुपए हो जाएंगे? सेम क्वेश्चन बताओ, किस ब्याज की दर से 17,280 रुपए 2 साल में अमाउंट हो जाएगा 23,520? 23,520 ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि भी किया जाता है, ब्याज हर एक साल में कंपाउंडिंग हो रहा है, हर एक साल में कंपाउंड कर रहे हैं। बोला किस ब्याज की दर से 2 साल में 17,280 रुपए 23,520 रुपए अमाउंट बन जाएंगे। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल में आपका पैसा इतनी गुना हुआ, 1 साल का क्या होगा? अंडर रूट ही आ जाएगा भैया। 2 3 5 5 10 2 12, ठीक है, तो 12 से काट लेते हैं मेरे भाई, 12 से कटेगा, दोनों 4 से कटने वाले ना, ये दोनों ऊपर वाले नंबर 4 से कट रहे हैं, दोनों नंबर 3 से भी कट रहे हैं, इसलिए 12 से काटो सीधा। 1728 को 12 से काटेंगे 144 बार जाएगा, क्योंकि 12 का क्यूब होता है। ये 12 कम 12 11, 12 निम्मा 108 और 7 12 चिंग 72, 144 का अंडर रूट 12, 196 का अंडर रूट 14 है, ये फिर 2 से कट गया, यानी कि 7/6 गुना। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि 1 साल में आपका पैसा, हर 1 साल में आपका पैसा 7/6 गुना हो रहा है। 1 साल में 6 रुपए 7 रुपए बन जाते हैं, तो ब्याज की दर कितनी है? 1/6। 6 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलता है, 1/6 मतलब 16.66%। 1/6 मतलब अप्रोक्स 16.66% पर एनम। मानसिक अरे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्यों? मैं नहीं कर रहा, और बच्चे नहीं करते, जिन्होंने नौकरी ली उन्होंने नहीं करी। तुमको वीआईपी थोड़ा ना कि तुम्हारे लिए हल्की कैलकुलेशन का सवाल देगा एग्जामिनर, और ये तो कैलकुलेशन कुछ है भी नहीं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/7 गुना, यानी कि हर 1 साल में 6 रुपए 7 रुपए हो जाएंगे, तो ब्याज की दर कितनी? 1/6, 16.66% पर एनम, या अप्रोक्स में क्या है आंसर? 16.7%, लगभग में दिया है ना यहां पे। आगे चलेगा, अंडर रूट निकलेगा तो निकलेगा। ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 11 बनाइए। चलो बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या आंसर है इस सवाल का? ₹15,625 की धनराशि एनुअली कंपाउंड किए जाने पर किस ब्याज की दर से 3 साल में 21,952 रुपए हो जाएगी? बोला है एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल बी 15625 रुपीज विल बिकम्स अमाउंट्स 15,625 रुपए 3 साल बाद अमाउंट बन जाते हैं 21,952। 3 साल बाद अमाउंट बन जाते हैं 21,952, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये घटनाक्रम कितने साल में हुआ? 3 साल में। 3 साल में आपका पैसा बच्चों इतने गुना हुआ, तो हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है बच्चे? इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यही है। अब आप सबको ये याद होगा कि 15,625 25 का क्यूब है, यानी कि नीचे वाली संख्या का क्यूब आसानी से आ गया, तो गारंटी है ऊपर वाली का भी आसानी से आएगा, ऊपर वाली का भी। बस ये बताओ कि ऊपर किसका क्यूब हो रहा है? जाहिर सी बात है 25 से बड़ी संख्या का क्यूब है, एंड में 2 आ रहा है भाई। 30 का क्यूब तो 27,000 होता है, नहीं छोटा, ये 2 आएगा। 8 का क्यूब 512 में 2 आएगा, यानी कि 28 का क्यूब है। हालांकि मुझे याद नहीं है, पर मैंने कर लिया अंदाजे से,
यानी कि एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो जाएगा। यानी कि आपको हर एक साल में 25 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिलेगा। 25 रुपए 28 बनेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 3। 1/25 4%, 3/25 12%। तो ब्याज की दर है 12% पर एनम। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को अच्छे से समझ में आ गई है बात। सवाल नंबर 12 देखिए, ये बताओ जल्दी से, फटाफट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन ऐसा ही आसान टाइप है, मुश्किल है। हाँ, कोई कोई सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा आ जाता है जो नहीं देना चाहिए एग्जामिनर को, और टाइप इंपॉर्टेंट इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना। देखो पहला टाइप की तो मैंने 2-3 सवाल में निपटा दिया, इसके ज्यादा ले रहे हैं क्यों? औकात बड़ी है इसकी, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलो बच्चों इस सवाल को करके बताओ क्या आ रहा है। 3,45,600 रुपए 3 साल में 439400 रुपए हो जा रहे हैं, तो ब्याज की दर क्या है? अगर सवाल में कुछ भी ये मेंशन ना किया जाए कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, तो ये हो जाएगा, आप ये मान के चलेंगे कि एनुअली कंपाउंड है, वार्षिक संयोजित है। बताइए क्या आ रहा है? 8:1/3% पर एनम, ये आ रहा है बी ऑप्शन। आगे चलो, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर छोटी शीट है भाई, सीट में 48 सवाल हैं। अरे इतने सारे क्वेश्चन कैसे लग गए? हाँ, सवाल है आपके सामने यहां पर 13, ये बताओ। ये सवाल एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम का है। बताइए प्यारे बच्चे, बोला ए सम ऑफ मनी बिकम 6400 in 3 years and 8100 in 5 years on compound interest compounded annually, find rate of interest per annum। अब यहां एक लेवल और बढ़ा रहे हैं, यहां इस सवाल में प्रिंसिपल नहीं दिया, बोला है कोई धनराशि, कोई सम ऑफ मनी 3 साल में 6400 रुपए हो जाती है और 5 साल में 8100 रुपए हो जाती है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो ब्याज की दर क्या है? यानी कि कोई धनराशि मेरे प्यारे भाई, कोई धनराशि 3 साल बाद अमाउंट हो जाती है 6400 रुपए, ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा, और यही धनराशि 5 साल बाद अमाउंट हो जाती है 8100 रुपए। 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है। 3 साल 5 साल के बीच में कितने का गैप है? 2 साल का गैप है। तो मैं कह सकता हूं जो 3 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल होता है, जो 3 साल बाद अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में वही आगे के लिए प्रिंसिपल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 6400 रुपए 2 साल में बढ़ के 8100 रुपए हुए हैं। यही 6400 रुपए जो 3 साल बाद अमाउंट है, ये 5 साल बाद 81 होगा, यही 6400 रुपए अगले 2 साल में 8100 रुपए बन गए। यानी कि बेसिकली कुछ और नहीं है, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है कि जो 3 साल बाद अमाउंट है 6400 रुपए, ये आगे के टाइम के लिए प्रिंसिपल है। तो यही 6400 रुपए आपके 8100 रुपए बन गया। तो प्यारे भाई 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अंडरूट 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 81 का अंडरूट 9, 64 का अंडरूट 8, यानी कि मेरे भाई ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 1 साल का। यानी कि 1 साल में आपको 8 रुपए 9 रुपए हो जाते हैं, तो आपको ब्याज कितना मिलता है? 1/8, 1/8 यानी कि 12.5%, 12.5 यानी कि ये बी ऑप्शन। 12 सही, 4/8, 4/8 यानी कि 1/2, 12 से 1/2 12.5%। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? आगे चलेंगे, सवाल नंबर बताइए 14। A certain sum of money becomes 54,000 in 4 years and it becomes 59,582 in 7 years. Find the rate of interest is compounded annually। बोला है कोई धनराशि 4 साल में 54,000 रुपए हो जाती है, कोई धनराशि 4 साल में 54,000 रुपए हो जाती है
और यही धनराशि 7 साल में 59582 हो जाती है। ये धनराशि 7 साल में 59582 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है आप बताओ। 4 साल और 7 साल के बीच में 3 साल का गैप है। 4 साल और 7 साल के बीच में 3 साल का गैप है, यानी कि 54,000 रुपए जो 4 साल बाद अमाउंट है, यही अगले 3 साल में 59582 हो गया। 4 साल बाद जो 54,000 रुपए अमाउंट है, यही अगले 3 साल में बढ़ के 59582 हो गए। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। डायरेक्ट 1 साल का निकाल लो क्यूब रूट करके, डायरेक्ट निकाल लो 1 साल का क्यूब रूट करके। अगर 2 से काटूंगा 27,000, नीचे क्यूब रूट बन जाएगा तो ऊपर भी बनना चाहिए। 27,000 2 से ये जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 नाम 18, 1 2 सत्ते 14, 1 2 नाम 18, 2 एकम 2। तो नीचे 27,000 का क्यूब रूट 30 आ गया। ऊपर किस संख्या का क्यूब रूट आएगा मेरे भाई? एंड में 1 आ रहा है। 30 से बड़ी संख्या का आएगा, एंड में 1 आ रहा है, यानी कि 31 का। खत्म। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि 1 साल में 30 रुपए 31 बन जाते हैं। तो ब्याज की दर कितना? 1/30। 1/30 यानी कि 3:1/3%। 1/30 क्या होता है? 3:1/3% ब्याज की दर आ गई। बताओ बच्चों, कर पा रहे हो सवाल? आप बोलोगे हाँ जी। सवाल नंबर 15 करिए, बताओ। एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का बनाइए। सवाल वो ये बोला है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल एन अमाउंट ऑफ 8,000 यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 904.2 इन 2 साल। ये थोड़ा सा अलग है। आप कहोगे सर ये तो अलग क्वेश्चन आ गया। अलग नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। बोला है अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, वार्षिक संयोजित किया जाता है, तो किस ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर 2 साल में 904.2 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। किस ब्याज की दर से 8,000 रुपए का 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 904.2 रुपए होगा? तो भाई आपको सवाल में यहां पे प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपए, लेकिन मेरे भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो क्या आप 2 साल बाद अमाउंट ही नहीं निकाल सकते? अमाउंट, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करना पड़ेगा। 8,000 रुपए पर 904.2 रुपए ब्याज मिला, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 8,904.2 रुपए। ये अमाउंट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 साल में 8,000 रुपए 8,904.2 हो गए। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे इसका अंडर रूट। बताओ क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेशन करके, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन करके क्या आंसर आ जाएगा? अब हम नहीं बताएंगे कतई भी, फटाफट। अरे राम, करो। डी ऑप्शन आ रहा है क्या? डी ऑप्शन तो नहीं आएगा यार। आ भी सकता है। ठीक है जी, तो सबका आंसर आ गया जी 5.5%, है ना। ये एक तरीका हो गया। देखो इस सवाल को सोचने का, या इस तरह के क्वेश्चंस को सोचने का, क्योंकि यहां डाटा आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। एक और तरीका हवाई मेथड, पर ये बहुत ही
ठीक ठाक बच्चे कर पाएंगे। कचरा लोगों के लिए जो है ऊपर की चीज है ये। सवाल में बोला है कि भैया 8 रुपए पर अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो किस ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 904.2 रुपए होगा। तो मेरे प्यारे प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, ठीक है जी। 8,000 रुपए पर 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 2 साल में 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 904.2 रुपए, और परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही बच्चों। तो आप ये पता लगाओ कि आपको कितने परसेंट ब्याज मिला। अगर 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 904.2 रुपए। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, ये पता लगा लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो 8 एकम 8, 1 जीरो 8 एकम 8, 2 4, 8 तिया 24, ठीक है। फिर ये 8 दूनी 16, ठीक है। ये लगभग 11.32% के करीब आएगा अप्रोक्स, ये आ जाएगा बच्चे 11.325% के करीब आ जाएगा लगभग आपको। यानी कि ये 2 साल में इतने परसेंट ब्याज मिला, 2 साल में आपको इतने 11.325% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई। किसी को कोई परेशानी? आप ये पता कर लो कि भाई साहब अगर 8,000 रुपए पर 2 साल में 904.2 रुपए हो गए हैं तो आपको ब्याज कितना मिला? लगभग 11.325%, ठीक है क्या। 8 एकम 8, 1 जीरो 8 एकम 8, 2 4, 8 तिया 24, फिर डिवाइड नहीं होगा, 11.30 के करीब आएगा यार, ये 11.30 होगा। हालांकि पूरा करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स ले लो, अप्रोक्स ये अप्रोक्स 11.3% आपको ब्याज मिला लगभग। आप बताओ 2 साल में इतना परसेंट ब्याज मिला। अगर ब्याज की दर 6% होगी तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? क्या 11.3 मिलेगा? नहीं। अगर ब्याज की दर मैंने 6% मानी ऑप्शन से तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6 और 6 का सक्सिव, 6 और 6 का सक्सिव आएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणा 6/100, 12.36%। अगर ब्याज की दर 6% होगी तो 2 साल में 12.36% ब्याज मिलेगा। पर ये तो ब्याज लगभग 11.3% है, 12.36 से कम, यानी कि ब्याज की दर 6% नहीं हो सकती, 6 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। अगर आप 10-10 का 2 बार सक्सिव करेंगे तो 21% आएगा, यानी कि ब्याज की दर केवल 5.5 हो सकती है। कि 5.5 का 2 बार सक्सिव का आएगा, 5.5 प्लस 5.5 11, तो इसके करीब आएगा। तो आम ब्याज की दर केवल 5.5% पर एनम ही हो सकती है। ऑप्शन से अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लिया कि 5.5 का 2 बार सक्सिव करने पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 लगभग 11.3% आ जाएगा। यह दूसरा तरीका है सोचने का। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर 16 करिए अगला क्वेश्चन। अब यहां से आपको थोड़ा और परेशान करते हैं, है ना, एक लेवल और बढ़ाते। टाइप चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमने जो सवाल करे वो सब सीधे सीधे थे क्योंकि उनमें ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा था। अब हम जो सवाल करेंगे वो थोड़े टेढ़े टेढ़े हैं। इसमें क्या है? एट वॉट रेट परसेंट पर एनम किस ब्याज की दर से 14,400 रुपए अमाउंट्स बन जाएंगे एक साल में 15,876 अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली, बात समझ में आई? अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो किस ब्याज की दर से एक साल में इन 1 ईयर, एक साल में 14,400 रुपए 15,876 हो जाएंगे। देखिए अगर समय एक साल है, एक साल होता है 12 महीने, एक साल होता है 12 महीने। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आप बताओ 14,400 रुपए मेरे प्यारे बच्चे, आप ये बताइए 14,400 रुपए एक साल में अमाउंट बन गए 15,876।
आप मुझे बताओ 14,400 रुपए एक साल में अमाउंट बन गए 15,876। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक साल यानी कि 12 महीने का। ये 12 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 12 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है। लेकिन यहां ब्याज आप हाफ ईयरली कंपाउंड करो, हाफ ईयरली हर 6 महीने में सक्सीव कर रहे हो तो आपको 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर आपका पैसा 12 महीने में ये हो रहा है तो 6 महीने में, हर 6 महीने में कितने गुना होगा इसका अंडर रूट। हर 6 महीने में कितने गुना होगा इसका अंडर रूट। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। बताओ 14,400 का अंडर रूट 120 आ गया, नीचे 120, यानी कि ऊपर वाली संख्या 120 से बड़ी संख्या का अंडर रूट है। एंड में 6 आ रहा है, एंड में 6 आ रहा है। या तो 4 के स्क्वायर में 6 आएगा या 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, यानी कि या तो ऊपर 124 का अंडर रूट है, 126 का अंडर रूट है। 126 का अंडर रूट है 124 का, 125 का अंडर रूट क्या आएगा 12 गुणा 13, 156 आएगा। 125 का अंडर रूट आएगा 15,625। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, यानी कि 126 का अंडर रूट है। ऊपर वाली संख्या का अंडर रूट है 126। आप नहीं करना चाहते तो ऊपर नीचे से काट लो, ऊपर नीचे से काट लो, 9 से काट लो और सॉल्व हो जाएगा। ये किससे चला गया मेरे प्यारे भाई, ये चला गया आपका 6 से। 6 से 21/20 गुना हो गया, 21/20 गुना। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आपका पैसा हर 6 महीने में 21/20 गुना हो रहा है। आपका पैसा हर 6 महीने में 21/20 गुना होगा। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर 6 महीने में 21/20 गुना हो रहा है यानी कि 6 महीने में 20 रुपए 21 बन गए, तो 6 महीने में ब्याज कितना मिल रहा है 1/20, यानी कि कितना 5%। तो 6 महीने में ब्याज है बेटा 5%। 6 महीने में जोश जोश में गलती से आंसर मत लगा देना। ये तो ब्याज 6 महीने में 5% है। पूछा ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की जो दर बतानी है प्रति वर्ष बतानी है। ब्याज अगर 6 महीने में 5% है तो एनुअली ब्याज की दर कितनी होगी 5% का दुगुना। एनुअली ब्याज की दर कितनी होगी 12 महीने में 10% पर एनम। ब्याज की जो दर है 10% पर एनम होगी। अगर ब्याज एक साल में 10% है तो 6 महीने में 5% और 5% का सक्सीव आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर होगी 10% पर एनम। एक साल में 10% ब्याज है तो 6 महीने में कितना 5%, 5%। लेकिन ब्याज 5%, 5% नहीं, 5 का सक्सीव मिलेगा, 5% का सक्सीव। हर 6 महीने में आपका पैसा 5% बढ़ाया जाएगा। ब्याज की दर है 10% पर एनम, पर जब आप ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो हाफ ईयर में होगा 6 महीने में 5% ब्याज, यानी कि हर 6 महीने में आप अपने पैसे को 5% बढ़ाओगे। हर 6 महीने में जो है आपका प्रिंसिपल 5% बढ़ता जाएगा। ब्याज की दर 10% वार्षिक आएगी। यह होता है बेटे, समझ में, गलती मत करिएगा। आगे चलो बच्चे, यहां पे सवाल नंबर है 16, करो। सलीम ने बैंक से 60,000 रुपए उधार लिए 8% की दर से 18 महीने के लिए। सलीम द्वारा बैंक को वापस भुगतान की गई राशि थी ये। आर का मान बताओ क्या है, रेट का मान जल्दी से बताओ। यस शुभम, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह। वहां 1 साल था या 18 महीने। देखो मैं आपको समझा देता हूं मेरे भाई, बेसिक से भी और हवाई मेथड भी, दोनों मेथड समझा दूंगा, दोनों मेथड। सलीम ने बैंक से 60,000 रुपए उधार लिए 8% ब्याज की दर से। ब्याज की कैलकुलेशन हाफ ईयरली बेसिस पर की जा रही है। अमाउंट जो पे किया है सलीम ने बैंक को, जो अमाउंट वापस किया है बैंक को, वो 6947.5 रुपीज है। कितने साल, कितने महीने बाद 18 महीने के बाद। 18 महीने के लिए सलीम ने उधार लिए 60,000 रुपए और जो अमाउंट बैंक को लौटा है वो है 69,457.5 रुपीज। तो आपसे पूछे आर ब्याज की दर क्या है।
तो समय कितना है? 18 महीने। अगर 18 महीने का समय है मेरे प्यारे भाई, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, हो गया 18 महीना। यानी कि 18 महीने में 60,000 रुपए का प्रिंसिपल, 18 महीने में 60,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट बन गया 69457.5, जो कि काफी बड़ा है डेसिमल की वजह से। तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा और 2 से भाग कर लीजिए। मेरे हिसाब से थोड़ा आसान हो जाएगा कि 69 का दुगुना हो जाएगा 138, 450 का दुगुना 900 और 57.5 का दुगुना 115, यानी कि 140, ठीक है, 15। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी हमने अभी। ये क्या आ जाएगा आपका? दो, 2 पंजे 10, 1 2 चौका 8 और 1 9, ठीक है जी, ये तो आएगा। 450 का दुगुना 900 और 7.5 का दुगुना 15, हाँ 138915 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। क्योंकि आप यहां पे क्या करोगे, 69 का दुगुना 450 का दुगुना 900 और 7.5 का दुगुना 15, 138915/2, ये अमाउंट आ जाएगा। तो डेसिमल में लिखने से ज्यादा बेटर था कि आप इस तरीके से लिख लो, 138915/2, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो प्रिंसिपल है 60,000 रुपए, ये आपका अमाउंट, ये 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 18 महीने का। 18 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो गया, तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चे? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर 6 महीने में आपका पैसा जो है सक्सेसिव हो रहा है, हर 6 महीने में। करो बताओ क्या आएगा जी, जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा। मेरे हिसाब से 3 से ही कट जाएगा ये, ठीक है जी, 3 से ही कट जाएगा, या 15 से काट लेते हैं ज्यादा, ठीक है। 15 चौका 60, 4,000, 15 से, 15 निम्न 135, 3 9 15 दूनी 30, 9 15 छिक्का 90, 15 कम 15, ये 4,000 दूनी हो जाएगा 8,000, 8,000 का क्यूब रूट 20, 9261, बहुत प्यारा नंबर है 9261, 21 का क्यूब होता है ये, 9261 21 का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 21। ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि 6 महीने में आपका पैसा, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। हर 6 महीने में 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है 5%। ये 6 महीने में 5% ब्याज है 6 महीने में, तो आंसर मत लगा देना, ये तो 6 महीने में आया 5%। ब्याज की दर है सालाना 10%, ब्याज की दर है सालाना 10%, 10% आ गया, ठीक है जी। हर 6 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना होगा, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में 5% ब्याज है, ठीक है मेरे भाई। तो सालाना ब्याज की दर कितनी है? 10%, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन। देखो इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर, इतना ज्यादा परसेंट का फर्क, 5% के फर्क पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भूचाल आ जाता है। तो आप इससे अप्रोक्स भी कर सकते हो। मान लीजिए मेरे भाई कि 60,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे प्रिंसिपल, और आपने अमाउंट लौटाया बैंक को 6,945.7, यानी कि आपने बैंक को कितना ब्याज लौटाया बताइए मेरे भाई? 9,457.5, 9,457.5 रुपए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लौटाया। बताओ कितना परसेंट मेरे भाई, ये कितना परसेंट ब्याज हो गया? लगभग 60,000 का 9,457.5 कितना? 15%। देखो 60,000 का 15% होता है 9,000,
60,000 का 15% है 9,000 रुपए, 15 छिक्का 90 है, ये 9,000 से हल्का सा ज्यादा है। 60,000 का 16% आएगा, 16 छिक्कम 9600। 60,000 रुपए का 16% 9600, ये 9400 है, यानी कि 15% से ज्यादा है लेकिन 16% से कम है। ये 15% से हल्का सा ज्यादा ब्याज है पर 16% से कम है। आप खुद बताओ, ब्याज समय है 18 महीने, आपने बैंक को पैसा 18 महीने में लौटा है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है यानी कि 6 महीना 6 महीना 6 महीने की 3 साइकिल बनेगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना। आपको 6 महीने में आपको 6 महीने में लगभग 15% से ज्यादा ब्याज मिला, अप्रोक्स 15%। आपको 6 महीने में 15% से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिला, लगभग 15%। अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो मेरे प्यार में, 15% से ज्यादा ब्याज आपको कब मिलेगा? लगभग 15% से ज्यादा ब्याज आपको कब मिलेगा? 15 का बटे 3 5%। जब 5% का 3 बार सक्सेसिव करा जाएगा, बोलो हाँ। क्या ये आप अंदाजे से नहीं सोच सकते थे? अंदाजे से। ये है बेसिक कैलकुलेटिव मेथड, ये हवाई मेथड। क्या आप अंदाजे से नहीं सोच सकते थे कि 5% का 3 बार सक्सेसिव करूंगा तो 5 5 5 15% से ज्यादा ब्याज मिल। भाई 5 और 5 का 2 बार सक्सेसिव क्या आएगा? 5 + 5 + 5 गुणा 5 बटे 100, 10.25%। 3 बार करूंगा तो 15% से ज्यादा आएगा। 5 + 5 सक्सेसिव करने पर हमेशा एडिशन से ज्यादा आएगा। 5 5 5 15% ज्यादा है। बोलो, लगभग अंदाजा मारो। ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसको सक्सेसिव बहुत अच्छे से आता है, जिसको सक्सेसिव नहीं आता वो रोता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 6 ब्याज की जो दर है वो 6 महीने में 5% है, तो सालाना ब्याज क्या है कि 10% पर एनम। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बताओ, जीडी 2024 के पेपर का सवाल है और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। लास्ट सवाल, मुझे सोच के बताओ इस सवाल का क्या आंसर है जीडी का, और गजब का क्वेश्चन है ये, गजब का। बताइए बच्चे, गजब का। देखो भाई, एक तरीका तो है ही बेसिक वाला कि आप यहां पे जो है बोला 1.5 साल के लिए 10,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट है 3676.31 रुपीज। बताओ ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने, 1 साल 12 महीने, 1.5 साल 18 मंथ्स। 10,000 रुपीज प्रिंसिपल पर जो आपको कंपाउंड टेस्ट मिल रहा है वो ये है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो मैं आपको हवाई मेथड बताऊंगा कि ऑप्शंस देखो ना कितने दूर दूर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कौन करेगा, कौन इतना बड़ा क्यूब रूट लेगा, हम तो नहीं लेने वाले। आप खुद बताओ, 10,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, 10,000 पर
आपको ब्याज मिला 3676.31 रुपीज ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला इंटू 100%, ये आया, 2 जीरो कट गया तो आएगा 36.7631% आपको सीआई मिला। ये इतना ही सीआई मिला है, ये सीआई मिला है बेटा परसेंटेज में। ये सीआई आपको मिला है बेटा 1.5 साल यानी कि 18 महीने में। ये सीआई आपको 1.5 साल मिला 18 महीने में, ठीक है। और ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। 6 महीने का 3 बार सक्सेसिव, 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना। अब आप बताओ बेटा, ऑप्शंस तो बहुत दूर दूर है, काफी दूर दूर ऑप्शन है रे, काफी ज्यादा। अब बताओ अगर 36.7631% आपको ब्याज मिला है तो किस संख्या का 3 बार सक्सेसिव करने पर यह आएगा, बताओ जरा। किस संख्या का 3 बार सक्सेसिव करने पर यह आएगा, जरा बताओ बेटा। देखो सबसे प्यारा जो रेट है वो 10% है, सबसे आसान, इसको मन में बिठा लीजिए। अगर ब्याज की दर 10% है, इसका अगर 2 बार सक्सेसिव किया जाए तो 21% आता है। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। अगर 10 का 3 बार सक्सेसिव किया जाए तो 33.1% आता है। अगर 10 का 4 बार सक्सेसिव किया जाए, 4 बार, तो 46.41% आता है। 10 का 4 बार सक्सेसिव किया जाए, मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। यानी कि मेरे प्यार में 10% का 3 बार सक्सेसिव, ये लर्न करना, ये लर्न करो जल्दी से। यानी कि 10% का 3 बार सक्सेसिव करने पर 33.1% आता है। 33.1%, 10% का 3 बार सक्सेसिव करने पर ये 3 बार सक्सेसिव तो हमें करना है क्योंकि 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगे, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तब जाके 1.5 साल होगा। लेकिन 33.1% से ज्यादा 36% है। तो 10 से बड़ा नंबर 11, 11 का 3 बार सक्सेसिव करूंगा ये आ जाएगा। 12 का 3 बार करूंगा तो भैया 12 या 36 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर 12 का 3 बार सक्सेसिव तो यानी कि आ जाएगा 11%, लगभग 11% आएगा। 11%, 11 का 3 बार सक्सेसिव करने पर, सक्सेसिव निकालते कैसे भी आपको पढ़ाया मैंने। 11%, तो 11 का 3 बार सक्सेसिव करने पर 36.7631 आता है। कैसे बेटा, 3 संख्याओं को सक्सेसिव कैसे निकालते, परसेंटेज में क्या पढ़ा है, पहले तीनों को जोड़ते हैं, 11 + 11 + 11 33, फिर 2 की गुणा, 11 11 में 121 + 121 + 121 363, 2 की गुणा बटे 100 आएगा 3.63, फिर तीनों की गुणा, 11 × 11 × 11 1331, 1331 को 10 से भाग देंगे आएगा, तो क्या 33 3 36 के करीब नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। यानी कि हर 6 महीने में 11% ब्याज होगा। तो सालाना ब्याज की दर क्या आएगी, 22%, 11 दूनी 22% पर एनम सालाना ब्याज की दर।